ये वो जगह है जहाँ पे मीनार पाकिस्तान कायम होना था। ये बताओ कि करारदाद पाकिस्तान जो है वो कब मंजूर हुई थी? 1947 में। भाई देख लो, ये मेरी नौजवान नस्ल है आज की। 1947 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। अच्छा चलो, ये पता है कि मीनार पाकिस्तान क्यों बनाया गया था? अच्छा, मैं ना, आपने देखा होगा मैं कभी तनकीदी वीडियोस बनाता नहीं हूँ। आज पता नहीं क्यों बस मुझे ना अंदर से बहुत मैं घुट रहा हूँ, मैं फटना चाह रहा हूँ आज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के दिल में, सेंटर में हूँ कराची के। यहाँ पे आने का एक ख़ास मकसद है। मेरे सामने मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं, मीर मोहम्मद बलोच पार्क। ये देख सकते हैं, ये मीर मोहम्मद बलोच पार्क है। और यहाँ पे आने का एक ख़ास मकसद है, ये वो जगह है जहाँ पे मीनार पाकिस्तान कायम होना था या होना चाहिए था। क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो मैं बताऊँ आपको, जो 23 मार्च 1940 को हम जो मनाते हैं हर साल, गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी दी जाती है, हॉलीडे होती है, सबकी एंजॉय करते हैं। हमें तो आज तक यही पता है या पता था कि करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई थी। तो लेकिन असल में ये जो ग्राउंड है जो मैंने आपको दिखाया, मीर मोहम्मद बलोच पार्क जो है, ये मीर मोहम्मद बलोच ग्राउंड हुआ करता था उस दौर में। मुस्लिम लीग नून ने जो है, मुस्लिम लीग ने जो सिंध थी, उसने कायदे आज़म को इनवाइट किया था एक उसके लिए कॉन्फ्रेंस के लिए। तो ये सारी मैं डिटेल आपको बताता हूँ क्या थी। आइए अंदर चलते हैं, अंदर चल के ही शुरुआत करेंगे। और यहाँ पे कुछ नौजवान भी मौजूद हैं इसी इलाके के, उनसे भी पूछेंगे क्या वो जानते हैं ये बात। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अंदर चलते हैं, फिर बात करते हैं। अच्छा जी, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये सामने एम ए जिन्ना रोड है, जो दिल पसंद मिठाई वाला है, उसकी गली के अंदर अगर आप आते हैं, जैसे ही अंदर आते हैं तो ये पार्क आता है। और देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। मेरे कराची शहर को पता नहीं किसकी नज़र है, या हमारे लोगों के अंदर सेंस नहीं है, या क्या मतलब गंदगी पसंद हो गए हैं। यहाँ पे देखें कचरा किस तरीके से यहाँ कचरा मौजूद है गली मोहल्लों के अंदर। मैं हैरान हूँ भाई। मैं यहाँ के देखने वाले मोहल्ले वाले भी हैं, उनको भी कहूँगा भाई खुदारा आप ख़ुद साफ़ करें, अगर कोई और नहीं करता तो आप ख़ुद साफ़ करें। ये देखें यहाँ पे इनॉग्रेशन का ये लगा हुआ है, यहाँ पे जो तख्ती लगी हुई है, और कितना खूबसूरत इसको बनाया होगा। मैं तो समंदर के किनारों भी जाके देख के आया हूँ ना, जिस तरह वहाँ कचरा फेंक के आती है हमारी इमाम, तो भाई तौबा। तो ये देख सकते हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है सब देख के, कितना कचरा फैला है इधर। तो आइए, ये ग्राउंड है, ये पढ़ सकते हैं सामने मीर मोहम्मद बलोच पार्क है। यहाँ पे कुछ नौजवान भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या वो जानते हैं करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई थी, क्या इसका पस मंज़र उनको कुछ पता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इस पार्क के अंदर एंटर होते हैं, इस तारीखी पार्क के अंदर, जो कि अपनी सियासी गहमा गहमियों के लिए भी मशहूर था। और यहाँ पे काफ़ी सियासी गहमा गहमियाँ हुआ करती थी। कायदे आज़म ने इधर का विज़िट किया था। कुछ नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ बच्चे मौजूद हैं, क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं। इनसे बात करते हैं। भाई क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह का शुक्र है। सबसे ज़्यादा नॉलेज किसके पास है? कैप्टन है हमारे। आओ इधर, कैप्टन साहब इधर आओ ज़रा। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, ये बताओ पढ़ते हो आप? जी जी। कौन सी क्लास में? मैट्रिक में पढ़ते हो? फिर तो तुमने मुताला पाकिस्तान भी पढ़ा होगा। जी जी। ये बताओ कि करारदाद पाकिस्तान जो है वो कब मंजूर हुई थी? 1947 में। नहीं, सॉरी। अच्छा जी, अच्छा आप बताओ। नॉलेज का इजाफा है इसमें। भाई देख लो, ये मेरी नौजवान नस्ल है आज की। 1947 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। क्रिकेट का सवाल पूछो। नहीं, क्रिकेट का नहीं, मुझे पाकिस्तान का बताओ कब मंजूर हुई थी? जब पढ़ाई कराची में कोई ध्यान नहीं दे रहा तो आप फिर भी पढ़ाई के पीछे क्यों पड़े? 1847 में। इतनी नॉलेज है, देखो दिमाग क्या के हो अंदर भूसा भर रहा है, गया भूसा। भाई? उस दौर में तो कायदे आज़म भी पैदा नहीं हुए थे। कायदे आज़म तो पैदा होते ही मर गए। कायदे के अब्बू पैदा हुए थे। अच्छा, नहीं पता ना आपको, तो ये भी नहीं पता मैं आगे सवाल क्या करूं। आप बताएं, आपको पता है? अपनी पता नहीं नहीं पता। अच्छा चलो, ये पता है कि मीनार पाकिस्तान क्यों बनाया गया था? फोटो शूट का। अबे भाई कहाँ फंस गया मैं आगे। अबे ये अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था कि मैं मीनार पाकिस्तान खड़ा करूंगा। मदार के नीचे गलत जगह फंस गया। चलो आप लोग क्रिकेट ही खेलो भाई। क्रिकेट का सवाल पूछ सकते हो और इससे कोई सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं, आप माशाल्लाह बच्चे पढ़े लिखे हो यार, पढ़ते हो, अपने मुल्क की तो मालूमात रखो। लेकिन इसको छुट्टी होती है, इसके बाद पढ़ते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद पढ़ते हो? 12 बजे ठीक है, खेलने के बाद जाते हैं। चलो भाई ठीक है, आप लोग क्रिकेट खेलो। तो भाई देखो माशाल्लाह हमारे बच्चों को ये ज़रूरत
चलो मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या लिए बता अभी दीजिए, आप में से नॉलेज है। किसी ने एक बंदे ने भी नहीं पूछा कि भाई क्या कब हुई थी, आप पूछ ही लो मुझसे। क्या हुई थी? करारदाद पाकिस्तान हमें का कौन मंजूर सा हुई है। करारदाद में जाना है, हम पूछेंगे। चलो चलो फिर ठीक है, फिर हमारा मुल्क सही डगर पे चल रहा है। आप बताइए अगर तब आपकी जगह कोई और आपको भी पता है इस ग्राउंड की अहमियत के बारे में पता है? क्या है, क्या इस ग्राउंड की हिस्ट्री है? बहुत अहमियत है। मैच खेलने क्या? के लिए बनाया गया था लेकिन ये परदादा ने ग्राउंड खरीदा था। नहीं मेरे पास तो नहीं, लेकिन ये पार्क बना था, फैमिली पार्क बना था कि बच्चे आएंगे आपको कब बना था घूमने ये? के लिए था ये? कब बना था? ये तो बहुत कोडरी आते हैं मगर यहाँ पे एक बात साबित है। अच्छा ये तो कभी कोडरी आते हैं, नशा करते हैं, इनके जैसे कोडरी आते हैं। में देखता और मैं अच्छा, आपको चलो करारदाद पाकिस्तान मैं आपको बताता हूँ। करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को जहाँ पे यादगार बना है, जो मीनार पाकिस्तान है, वहाँ पे मंजूर हुई थी ये। चलो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान जो बनने का जो बात हुई थी वो इस ग्राउंड के अंदर हुई थी। आपको पता है कितना तारीखी चीज़ है। यहाँ पे कायदे आज़म 1938 को जब यहाँ पे आए थे तो तब ये यहाँ पे रखा गया था कि एक मुल्क बनना चाहिए। सर ये तो आप गलत है, लेकिन यहाँ पर रैंकिंग और दफ्तर था, अगर रैंकिंग वाले बैठते थे यहाँ पर, मतलब यहाँ सब कुछ होता था। चले बेहतरीन है, ज़बरदस्त। तो भाई देख सकते हैं हमारी जो नौजवान नस्ल है बिल्कुल ही मैं तो कहूँगा कि बेकार हो चुकी है। इनको क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं आता, अपने मुल्क के बारे में भी नहीं पता, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। मैंने इनसे पूछा कि कायदे करारदाद पाकिस्तान कब जो है हुई थी मंजूर, तो वो कहते हैं कि जी 1947। तो भाई बड़ा मैंने यूथ को देख के बहुत अफसोस हुआ और मतलब इस बात को समझना भी नहीं चाह रहे थे वो, और बड़े दुख की बात है कराची में हमारे जो यहाँ पर खेलने वाले जो बच्चे थे। अच्छा, इस ग्राउंड की तारीख के बारे में मैं आपको बताऊं। अब मैं थोड़ा सा आपको ग्राउंड दिखाता हूं। ये बहुत तारीखी ग्राउंड है और इस ग्राउंड के अंदर कायदे आज़म आए थे 1938 में, जब मुस्लिम लीग ने जो सिंध थी उन्होंने कॉन्फ्रेंस जब अरेंज की तो कायदे आज़म को इनवाइट किया। तो जब वो कराची सिटी स्टेशन पर आए थे तो वहाँ से एक बड़ा जो वो था जुलूस की शक्ल के अंदर उनको जो है यहाँ पे लाया गया था सिटी स्टेशन से। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो शेख मुजीब सिंधी थे, बहुत बड़ा नाम थे उनका, मुस्लिम लीग में थे। शेख मुजीब सिंधी जो थे उन्होंने जो है ना सबसे पहले उस टाइम पे ये मुतालबा किया था कि एक पाकिस्तान बनना चाहिए, एक अलग मुल्क बनना चाहिए। जो पहली बार जब ये बात आई थी तो अक्टूबर 1938 की बात है, इसी ग्राउंड के अंदर उन्होंने ये बात की थी और यहाँ से ही उस बात का आगाज़ हुआ था। और उस टाइम पे पाकिस्तान का नाम तो नहीं था, ज़ाहिर है पाकिस्तान नहीं नाम तो नहीं सोचा गया था, ना रखा गया था। तो लेकिन ये बात सबसे पहले यहाँ पे हुई थी और इसको यहाँ पर ही मंजूर किया गया था। इसका रेफरेंस भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो लेकिन इसका जो इस पार्क का जो नाम था उस टाइम पे मीर मोहम्मद बलोच ग्राउंड था, जो कि बाद में पार्क बना। अभी देख सकते हैं, मैं ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ पूरे पार्क का व्यू। ये बहुत तारीख़ी अहमियत का हामिल है पार्क, और मैं तो समझता हूँ कि इधर भी कोई यादगार बननी चाहिए थी। जो हिस्टोरियंस हैं हमारे, मैं अपनी वीडियो के तवसत से उनसे कहूँगा कि भाई इस जगह पे कोई ऐसी यादगार ज़रूर बनाई जाए और इस चीज़ पे रिसर्च की जाए। हो सकता है मैं कहीं पे गलत हूँ, लेकिन हमारे कराची के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुनव्वर भाई, उनका चैनल भी है मुनव्वर राजपूत के नाम से, उन्होंने इस पे रिसर्च की थी, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने हमें रेफरेंस भी दिए, वॉइस नोट भी भेजे और ये सारी उन्होंने तहकीकात की थी। उसके बाद ये बात जो है पता चली और उन्होंने ही मुझे ये जगह बताई, तो यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो मैंने एक अखबार की कटिंग मेरे हाथ आई थी, जो अल वहीद अखबार निकलता था 1937 में कराची में। उसमें ये एक इश्तिहार शाया हुआ था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की सूबाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कराची आ रहे हैं, तो सिटी स्टेशन से उनको जलूस की शक्ल में मीर मोहम्मद बलोच मैदान लाया जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें ये लिखा, फिर मैंने उस पर मालूमात की कि मीर मोहम्मद बलोच मैदान कहाँ है। तो फिर वो पता चला कि ये मीर मोहम्मद जो बलोच जो मैदान था, आजकल उसको कहते हैं मीर मोहम्मद बलोच पार्क, और ये जो ईदगाह में सैयद कुतुब आलम शाह बुखारी का जो मज़ार है ना, इसके पीछे है वो, ठीक है ना। फिर मैंने मालूमात की कि आखिर उसमें मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस में ऐसी क्या ख़ास बात हुई थी जो कायदे-ए-आज़म जुलूस की शक्ल में यहाँ आए। तो फिर मुझे पता चला कि उस कॉन्फ्रेंस में जो अक्टूबर में हुई थी, उसमें शेख अब्दुल मजीद सिंधी ने पहली बार ये मुतालबा किया था कि जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं हिंदुस्तान में, उनको मिलाकर एक अलग मुल्क बनाया जाए,
ठीक है ना। ये तारीख में पहली बार कोई ऐसा मुतालबा सामने आया था एक करारदाद की शक्ल में। शेख अब्दुल मजीद सिंधी जो थे ना, ये वो आदमी है जिन्होंने 1937 के इंतखाबात में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद शाहनवाज़ भुट्टो को लाड़काना से शिकस्त दी थी सूबाई असम्बली के इलेक्शन में, ठीक है ना। तो ये वो आदमी थे। तो उन्होंने ये करारदाद पेश की फिर, लेकिन कायद आज़म ने कहा कि अभी तुम ठहर जाओ भाई, ज़्यादा जल्दी में नहीं रहो, अभी थोड़ा चीज़ पे सब्र करते हैं। तो इसलिए वो फिर करारदाद दब गई, ठीक है ना। फिर 2-3 साल उस करारदाद उस पर इस चीज़ पर काम हुआ, फिर जाके 1940 में मीनार पाकिस्तान पर जो करारदाद पेश हुई है, ये वही करारदाद थी जो फिर जो है ना, और फिर वहाँ जाके पेश की गई। तो ये बात और जो हमारे हिस्टोरियन हैं कराची के, अगर तो मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर वो अपना इनपुट दें इसके अंदर और बताएं अगर मैं कहीं गलत हूं तो, कि गलत भी हो सकता हूं। इस तरह की तारीख है, इस तारीखी पार्क की 1938 में अक्टूबर में कायदे आज़म इधर आए थे। और मैं ये चाहूँगा कि इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए, क्योंकि मीनार पाकिस्तान को तो सभी जानते हैं, सभी हमें सबको ये पता है कि 23 मार्च 1940 को वहाँ पे करारदाद मंजूर हुई थी। लेकिन वहाँ पे इतना बड़ा ज़ाहिर है मीनार पाकिस्तान बनाया गया, और यहाँ पे भी कोई यादगार बननी चाहिए और इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो हमारे जो कराची के जो हिस्टोरियंस हैं वो इस चीज़ को हाईलाइट करें, कोई इस तरह के आर्टिकल लिखें इसके बारे में और निकालें चीज़ें, और निकाल के ज़रूर बताएं कि क्या ऐसा था। हमारे लोगों को पता चलना चाहिए, ये हमारे पास जो तारीख़ी जगह हैं, जो चीज़ें हैं, वो हमें पता होना चाहिए। ये देख सकते हैं अभी यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि हमारे बच्चों के दिमाग बिल्कुल ही खाली अंदर से। और अभी मैंने आपको बाहर दिखाया कचरे के ढेर, ये देखकर भी बहुत दिल दुखा। अभी ये इस तरह का दिखता है ये ग्राउंड जो है, और इसकी मैंने आपको जो है महल वकूफ़ भी बता दिया है, लोकेशन भी बता दी है कि ये कहाँ पे वाक़ है। ये सामने रणछोड़ लाइन का इलाका है और ये सामने एम ए जिन्ना रोड है। तो ये सारा ये बिल्कुल पार्क जो है एम ए जिन्ना रोड के साथ ही बिल्कुल मौजूद है। अच्छा, मैं ना आपने देखा होगा मैं कभी तनकीदी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों बस मुझे ना अंदर से बहुत मैं घुट रहा हूँ, मैं फटना चाह रहा हूँ आज। तो ये पार्क की तो अहमियत तो आपको पता है, लेकिन इसकी हालत भी दिखा देता हूँ। ये देखें भाई, यहाँ पे लाके लोग अपने जो है घर के जो वो होते हैं कोसी टुकड़े वो यहाँ पर डालते हैं। ये देखें ये पार्क है भाई हमारा, ये तारीखी पार्क है, इसकी ये हालत है हमारे, देख सकते हैं कचरा हमारे इस पार्क में पड़ा है। बस मैं सिर्फ दिखाने के लिए कि शायद कुछ हो जाए मेरी वीडियो के ज़रिए, मैं अभी बाहर से भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें भाई, ये हमारे इस पार्क की हालत है, और मेरे ख्याल से निगहदाश्त देखभाल की कमी है, इस वजह से जो है ये हालत है इस पार्क की। तो भाई आपने किसी ने माइंड नहीं करना, मैं जज्बाती होकर पता नहीं क्या कुछ बोल गया हूँ। तो मैं बस तनकीद नहीं करना चाह रहा, बस मैं ये करना चाह रहा हूँ कि कम से कम इसको एक जगह बना के जो है वो लोगों के लिए यादगार तौर पर रखी जाए। मेरे साथ इस टाइम पे करामत भाई मौजूद है। करामत भाई से पूछते हैं, मैं पूछता हूँ उनसे पूछता हूँ कि करारदाद कब मंजूर हुई थी। करामत भाई क्या हाल है? आप भी बड़े यूट्यूबर हैं, व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, आपको भी नॉलेज होगी काफ़ी। बस थोड़ी बहुत तो नहीं, पाकिस्तान के बारे में तो पता ही होगा, आप घूमते रहते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तो। करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई थी? हमने किताबों में या मुताल्ला पाकिस्तान में तो 1940 ही पढ़ा है। अच्छा, लाहौर मीनार पाकिस्तान में हुई थी। अच्छा, वहाँ पर यादगार कहते हैं इसको। हाँ, उस जगह जो है वो कहते हैं कि करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च को पहली दफ़ा, 23 मार्च को। अच्छा, जो हम छुट्टी का हम पहली दफ़ा सुनते हैं कि वहाँ हुई थी, ऐसे ही। लेकिन तारीख बताती है कि इस जगह हुई थी। तो ये आज मुझे भी खुद हैरानी हुई जब मुझे इस बात का पता चला कि 1938 में यहाँ पर हुई थी पहली दफ़ा। हाँ, तो अब देखेंगे कि वाकई हुई थी या लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ करामत भाई, अभी मैं कराची में नहीं रहता, लेकिन मैंने यहाँ पे के बच्चों को साथ था, मैंने देखा देखा मुझे, आपने? मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि आप जिस मुल्क में बैठे हैं, जिस मुल्क में आप खा रहे हैं पी रहे, कम से कम इतना थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए नॉलेज होना आपको। चाहिए। और फिर जिस ग्राउंड में आप बैठे हैं, अब जिस जगह में बैठा हूँ, हाँ। इसका मुझे अंदाज़ा होना चाहिए कि ये कितनी तारीख़ी जगह है, कितनी अहमियत की जगह है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल नौजवान जो है वो बस अपने मौज मस्तियों में और अपनी इस नाअहली के ऊपर भी वो कितना घमंड है उन नहीं, लोगों को। वो मैं देख रहा था उनको, वो आपको बदतमीजियाँ कर रहे, कभी यहाँ से हाथ लगा रहे थे, कभी उधर से हाथ लगा रहे। वो मैंने नहीं बताई वो बात। मैं बता देता हूँ वो क्या करें। अब लोग हमारे ऐसे हैं, हालांकि नौजवानों को ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको थोड़ा सा नौजवान ही जो है वो मुल्क के एक सुकून होते हैं। हाँ। अगर नौजवान सही होंगे, फिर ये लोग कहते हैं कि हमें जो है वो
हुक्मरान से ही नहीं मिले तो हुक्मरान खाक से ही मिलेंगे जब आप खुद इस तरह हो। खुद इस तरह। और कराची की पस्ती का भी वजह यही है, हमारी ये यूथ ऐसे ही ही है। है, ऐसे ही है। यकीन करो, इन लड़कों से आप अभी तफरी के लिए कहो तो ये पूरा ग्राउंड भर जाएगा। हाँ, आप उनसे कहो कि आपके इलाके में गैस बिजली नहीं है, खुदा की कसम एक भी नहीं कोई निकलेगा। नहीं निकलेगा। कोई नहीं निकलेगा। सही बात तो है। यही वजह है आरिफ भाई कि आज कराची कहाँ खड़ा है, इस पे किसी और दिन इंशाल्लाह बात करेंगे। बात करेंगे, हाँ, ये टॉपिक है कराची पे। का मामला बहुत गर्म है आज। मुझे कराची पे फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह और रहेगा, लेकिन आज अफसोस हो रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। कराची तो ख्वाबों का शहर है। ख्वाबों और का शहर है, इसको लेकिन तो आज यहाँ के यूथ देखकर अफसोस हुआ। बस वो खुद अपने लोगों की वजह से, अपने आज लोगों की वजह से यहाँ पे खड़ा है। चले, बहुत शुक्रिया करामत भाई। बहुत शुक्रिया। एक और नौजवान मेरे साथ है, सिर्फ पूछते हैं कि इसको पता है। हाँ भाई, अब तुमने करामत भाई का सुन लिया होगा कि इन्होंने बता दिया 1940 में हुई थी। नौजवान बोल के आपने गलती कर दी, बच्चा बच्चा नहीं हो तुम, बहुत बड़े हो गए हो तुम, अब शादी के काबिल हो। अच्छा अब अच्छा तुम बच्चे नहीं रहे हो। जी आरिफ भाई, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें ये पता है कि ये इस जगह के ऊपर जो है वो था पहली वैसे बार? मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे जो जिस तरह आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया, मुनव्वर राजपूत जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और इसके अलावा जो है काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री पे काम कर रहे होते हैं, तो उनसे काफ़ी दिनों से मुशावरत चल रही थी। तो उन्होंने इल्म में इजाफा किया था इस बात का बता के कि कराची के अंदर जो है पाकिस्तान की करारदद मंजूर की गई थी, क्योंकि कराची आपको पता है लाहौर से पहले सियासी गेमा गेमी में कराची हमेशा पेश रहता था। बड़ी बड़ी असम्बलियाँ यहाँ पे लगी करती थी और कायदे आज़म अक्सर यहाँ पे आया करते थे, बड़ी बड़ी रैलियाँ निकला करती थी। और ये जो इलाका ना आरिफ भाई, ये बड़ा सियासी गेमा गेमी की अहमियत का हामिल था, क्योंकि इसके बिल्कुल साथ ईदगाह है, थोड़ा सा हम आगे जाते हैं नश्तर पार्क आ जाता है, तो यहाँ पे बड़े बड़े सियासी पंडाल लगा करते थे उस दौर में। तो बराबर में गांधी का ऑफिस भी, हाँ, गांधी का ऑफिस, गांधी साहब का ऑफिस भी था। अरे भाई एक ज़बरदस्त चीज़ बताऊँ मैं, यहाँ पे गांधी साहब बैठा करते थे, इनका ऑफिस था यहीं पे थोड़ा सा आगे जाके। एक और मजे की बात आ रही है, वो सामने आपको बिल्डिंग नजर आ रही होगी, वो येलो वाली? नहीं इसके बराबर में, वो अच्छा, अभी थोड़ी डाउन हो गई है। डाउन हो गई है। एक धर्मशाला हुआ करता था, जब पूरे मुल्क से हाजी जाते थे तो वो यहाँ पर आके स्टे करते थे। अच्छा, मोलेडीना धर्मशाला के नाम से मशहूर था। हाँ। 2 साल पहले हमने एक वीडियो भी बनाई थी, करामत भाई भी थे उसमें साथ। अच्छा। मोलेडीना धर्मशाला के नाम से मशहूर था, लेकिन अफसोस के बाद ये आरिफ भाई, ये सारे जो एसिड है बदकिस्मती से कराची के अंदर है। अभी मैं रिसेंटली आपके साथ जब फैसलाबाद में घूमा, हाँ। तो कचेरी बाजार, वहाँ का घंटाघर किस तरह आपने देखा रेनोवेट किया हुआ ये है। पंजाब, इस जगह को पंजाब में होना चाहिए। इसको पंजाब में होना चाहिए था। हाँ, ये इस जगह पंजाब का में असल चाहिए। हकदार पंजाब है असल में। हाँ, बड़े शर्म की बात है यार, हमें ये बोलना पड़ रहा है कि इस जगह को पंजाब में होना चाहिए था। शर्म आती है यार ये बात करते हुए। पंजाब के अंदर इतना ज़बरदस्त प्रिजर्व करते हैं अपनी चीज़ों को, वहाँ संभाल के रखते हैं। आप जाएँ तो सही पंजाब, मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरा पंजाब घूमता हूँ, मैं पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ। आप जाके देखें पंजाब, मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैंने आपको दिखाया इस मोहल्ले के अंदर कचरा जिस तरह पड़ा था। तो बस सही है, मैं जज्बाती हो रहा हूँ अपने शहर के लिए। मेरा शहर है ना, मेरा दिल जलता है, मैं क्या करूँ। भाई अभी तो आप जो है दोपहर के वक्त आए, दिन का टाइम है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लड़के फुटबॉल वगैरह खेलने या क्रिकेट वगैरह खेलने, लेकिन किसी टाइम ना आप रात में भी आइए यहाँ पे। अच्छा, वो इसलिए रात में ये जो जगह नशेइयों की आमाजगा बन चुकी है, नशा कर रहे होते हैं लोग आके, चर्च पी रहे होते हैं लोग आके इस इलाके में। और ये इलाका जो है इतनी तारीखी अहमियत का हामिल है, यहीं पे गांधी जी की बेटा हुआ करती थी, कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, यहीं से एम ए जिन्ना रोड, रेडियो पाकिस्तान हमारे बिल्कुल सामने है। और बड़े बड़े लोग जो है, बड़े बड़े नाम इसी इलाके से निकले। लेकिन ये इलाका जो है, ये कह सकते हैं कराची का सबसे बदकिस्मत इलाका है। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। तो भाई मेरा शहर है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, और कराची मेरा घर है, बल्कि पाकिस्तान मेरा घर है। मेरा जिस जगह भी जाता हूँ मैं, मेरा घर ही है सब कुछ, लेकिन ज़ाहिर है मेरी जन्मभूमि है ये, तो मुझे दुख होता है देख के कराची को, कराची के हालात देखकर। तो बस सही है, ये थी वीडियो, जज्बाती हो जाऊँगा मैं, पता नहीं क्या कुछ बोल दूँ। तो अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अगर आपको पता था तो कमेंट में लिख दें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।